नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल मिशन एवरिच में, जहां पर आपको मिलती है वो जानकारियां जो आप चाहते हैं और जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं। तो आज से फिर से एक वीडियो आ गया आपके सामने, जहां पर हम जानेंगे तीन चीजों के बारे में। ज्यादातर लोगों के सवाल हैं वो क्या हैं। ब्लॉकचेन पर टोकन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कैसे भेजें। मतलब मैं अपने दोस्त को CRU, UNTB, USDU या WCRU भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कैसे भेज सकते हैं। हालांकि WCRU अभी ब्लॉक हैं, वो नहीं भेजे जा सकते। अदर टोकन आप भेज सकते हैं। दूसरा, CRU से WCRU कम फीस पर कैसे प्राप्त करें, या फिर मैं ये कहूं कि CRU से WCRU को कन्वर्ट कैसे किया जाना है और उसे स्टेक कैसे करते हैं। और तीसरा जो सवाल है, यूनिटेक्स एक्सचेंज से टोकन को ब्लॉकचेन वॉलेट में कैसे भेजते हैं। यदि आपके यूनिटेक्स एक्सचेंज पे CRU खरीदे हैं आपने या आपके पास रखे हैं या USDU है, तो उनको आप अपने वॉलेट में कैसे ले सकते हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में आज हमको जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं इस फटाफट से। आइए दोस्तों, तो जो मेरे बारे में नहीं जानते, जो नए लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का निशान प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पर नए नए वीडियोस आ रहे हैं, उनका अपडेशन आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए ये जरूरी है। तो मैं योगेश डोरिया, स्टूडेंट ऑफ API इंडिया, प्रोमोटर हूँ इवोरिच का, मास्टर प्रोफी क्वालिफायर हूँ, कंसल्टेंट रैंक है इवोरिच पार्टनरशिप प्रोग्राम में, प्राइवेट इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर हूँ, वॉलेंटियर हूँ जर्नल्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर पीस में, और मिशन इवोरिच चैनल का क्रिएटर हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो बात करें सबसे पहले ब्लॉकचेन पर टोकन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कैसे भेजें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन वॉलेट तक जाना पड़ेगा। वो कैसे जाते हैं, उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो वेबसाइट पर टाइप करें गूगल पर explorer.cryptounit.cc, और या फिर आप सर्च करें TNG लॉगिन। कैसे करना है देखते हैं आगे। तो देखिए, ये गूगल है और गूगल पर आपको जाना है और आपको सर्च करना है TNG लॉगिन। ठीक है, और इसको सर्च करने के बाद आप एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको लेना है लॉगिन API, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको, यूजीपे का या एवरेज का या API का। यूजर नेम में आपको आपका यूजर नेम या ईमेल डालना है, और पासवर्ड जो भी इस वेबसाइट का पासवर्ड हो वो आपको करना है, और उसके बाद सीधे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ये इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका नाम आएगा अबाउट द प्रोजेक्ट प्रोफाइल के नीचे, जहां पर मैंने इसको हिडन किया हुआ है। और ये डैशबोर्ड में देखिए आप, यहाँ पर WCRU UG पे खुला हुआ है, एरो का निशान देख रहे हैं आप। तो साइड में इवोरिच है, TNG ग्रुप है, CRU ओवरसेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है आपका UG पे नहीं खुला हुआ हो, इवोरिच में आपने पासवर्ड डाला हो। तो आपको क्या करना है, WCRU UG पे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे ये वापस से पासवर्ड मांगेगा और ये खुल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे न्यूज मैसेज मेटेरियल्स फॉर क्लाइंट वॉलेट पोर्टफोलियो, तो आपको जाना है पोर्टफोलियो। ठीक है, जैसे आप पोर्टफोलियो में जाते हैं तो इस तरह क्रिप्टोनेट ब्लॉकचेन का आपको एक लिंक यहाँ पे जनरेट होगा। यहाँ पे वॉलेट एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, ये मैंने हिडन किया हुआ है। इस वॉलेट एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि आप इसको यहाँ से आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस आएगा। तो आप उस पर यहाँ लिंक टेक्स्ट आएगा। तो देखो, अगर यदि मोबाइल से कर रहे हो आप वहाँ पे, तो इस पे जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा कॉपी लिंक टेक्स्ट। ठीक है ना, कॉपी टेक्स्ट। तो इस वॉलेट एड्रेस का टेक्स्ट को कॉपी करना है। और यदि आप PC पर काम कर रहे हैं तो फिर आपका इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कर्सर से, ठीक है, कर्सर से जो है शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहां से आप इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको गो टू वॉलेट, ये देखो राइट हैंड साइड में आपको गो टू वॉलेट दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये तो हो गया एक वेबसाइट का तरीका। ठीक है, यहां तक पहुंचने का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, ऊपर देखिए, आपको जो एड्रेस डालना है वो explorer.cryptounit.cc। ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ है इसको आप टाइप करेंगे जब गूगल पर, तो एक पेज खुलेगा और वहां से आपको इन्फॉर्मेशन वाला पेज खुलेगा। आपको वॉलेट सेलेक्ट करना है, ऊपर दिख रहा है आपको वॉलेट, ये सेलेक्ट करना है। तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। आप क्या करना है, प्लीज एंटर योर CRU अकाउंट, पहले वाले बॉक्स के अंदर आपको वॉलेट एड्रेस डालना है। तो हम डाल देते हैं, ये मैंने वॉलेट एड्रेस डाल दिया। दूसरा, एंटर द सीड फ्रेज और प्राइवेट की, या तो 12 शब्दों का पासवर्ड या फ्रेज आपके पास है वो इसके अंदर डालना है आपको। तो ये मैंने डाल दिया है।
उसके बाद आपको क्या करना है, साइन इन करना है। यहाँ पे जाके आप साइन इन कर दे और ये कुछ इस तरह से खुलेगा। क्या मांगेगा, पिन नंबर मांगेगा। ये पिन आप हर बार नई पिन डाल सकते हो, ठीक है, जो भी डालो। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 123456 123456। हालांकि आपको एक डिजिट को बार बार रिपीट नहीं करना, सीरियल में आपको नहीं डालना, 123456 ऐसे नहीं डालना, ठीक है ना। आपको उल्टे सीधे जो नंबर है वो 6 डिजिट के पिन यहाँ पे 2 बार डालने हैं। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ये पेज आपके सामने खुल गया है। आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हाइड लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर वॉलेट एड्रेस को छुपा दिया है। तो यहाँ पर वॉलेट एड्रेस आएगा और आगे आके वॉलेट डैशबोर्ड, बाय WCRU, सेंड, स्टेकिंग, लॉयल्टी बोनस, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो खुलेगा वॉलेट डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा आपके पास CRU कितना है। देखो उसमें दिख रहा है 1800 CRU में। नीचे करते हैं स्क्रीन को, तो CRU 1800 है, WCRU 784 है, UNTB 8 है, ऐसे USD आपको दिखा देगा, ठीक है। अब हम बात करें कि हमें करना क्या है, इसको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे भेजना है। तो क्या करेंगे, जो ये CRU जो आपको दिख रहा है 1800, यहाँ पे आप सेंड, देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टेक और सेंड। तो आप क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। ये साइड में CRU लिखा हुआ है, यहाँ पर अमाउंट 000 आएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1000, मुझे 1000 भेजने हैं। और देखो सेंड टू जो नीचे दिख रहा है, सेंड टू, यहाँ पर आपको वॉलेट एड्रेस, जिस व्यक्ति को भेजना है उसका वॉलेट एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। कई बार क्या होता है कि गलती हो जाती है, हम लोग वॉलेट एड्रेस गलत टाइप कर देते हैं, ठीक है। शुरुआत में यहाँ पे अंक देखो 5 आ रहा है, कई बार यहाँ पे लिखा होगा अल्फाबेटिकली ABCD, जो भी लिखा हुआ होगा, हम क्या करते हैं टाइप करते समय पहला लेटर कैपिटल लिख देते हैं मोबाइल से जब करते हैं। तो ये भी गलती हो जाती है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1000 टाइप कर दिया, मुझे 1000 भेजने हैं। यहाँ पर सेंड टू में वॉलेट एड्रेस कर देना है और कुछ नहीं करना, सीधे नीचे आके आपको ये मेमो नहीं डालना, सीधे सेंड पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये यहाँ से CRU सामने वाले के वॉलेट में चले जाएंगे। अब दूसरी बात आती है, CRU के अलावा इसी पेज से आपको कोई दूसरा कॉइन भेजना है। तो देखो CRU के इस वाले एरो पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे खुल जाएगा CRU, WCRU, UNTB, USDU, ठीक है ना, जिसको भी आप भेजना चाहते हैं। तो मैंने USD को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करते ही ये देखो USD आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप अभी यहाँ इस वॉलेट में USD है नहीं, यहाँ से आप वापस से जितने USD भेजने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 उतने भेज के वॉलेट एड्रेस डाल के वापस से सेंड कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया कि सेंड कैसे करना है। आगे चलते हैं, CRU से WCRU कम फीस पर कैसे प्राप्त करें, या फिर हमें CRU से WCRU में कन्वर्ट कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वॉलेट डैशबोर्ड आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ पे CRU 600 है, ठीक है, ये दूसरा अकाउंट है। तो यहाँ पे CRU 600 है और अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है WCRU में। आप देख सकते हैं नीचे WCRU कितने हैं, 2007, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोगों के साथ क्या है, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमने स्टेक किया हुआ था उसको अनस्टेक कर दिया लेकिन अभी तक भी नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी तक भी नहीं हुआ है। तो उसका तरीका क्या है कि 72 घंटे होने के बाद भी हो चुका है लेकिन थोड़ा सा आप, थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको एक स्टेप और करनी पड़ेगी, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं, ये जो 600 लिखा हुआ है हमको क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो देखो वॉलेट डैशबोर्ड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर देखो, वॉलेट डैशबोर्ड के बगल में बाय WCRU लिखा हुआ है। इस बाय WCRU पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर करना है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, फ्रोजन CRU जो ब्लॉक है उनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अवेलेबल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का एक ही तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। अगर फ्रोजन पे वाले हैं तो फ्रोजन पे क्लिक करो, नीचे अवेलेबल आ जाएगा कितने फ्रोजन है। अवेलेबल CRU जैसे दिखा रहा है यहाँ पे 600 है, तो मेरे को 600 को पूरा कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबल CRU अमाउंट, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने WCRU हमको, तो इसमें हम लोग टाइप कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 600, ठीक है, 600 टाइप किया और यहाँ पे WCRU भी 600 हो गया, मतलब 600 CRU के बदले में हमको 600 WCRU मिलेंगे। अभी 1:1 चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। परचेज कोर्स, यहाँ पे देखो CRU की रेट लिखी हुई है, जो वर्तमान में जो भी चल रही होती है, ये WCRU की रेट है। कमीशन 1%, ये ध्यान है ना, कमीशन क्या कितना लगता है, 1%। ये टोटल फॉर्मूला नीचे देख सकते हो, कमीशन रेट परसेंटेज इंटू CRU क्वांटिटी इंटू WCRU USD रेट। ट्रांजेक्शन फी आपका USD कितना लग रहा है 600 के लिए, 0.2100, ठीक है ना। जब आप, हो सकता है ये जब वीडियो देख रहे हो तो इसके अंदर अंतर आ जाए 600 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर आ रहा है आपका कन्वर्ट CRU WCRU, इस पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले लोग पूछ रहे हैं कि सर 1 लाख का कितना लगेगा, 1000 का कितना लगेगा। देखिए बार बार, क्योंकि हर किसी के पास, मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख CRU है ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं चेक करके। हाँ, ये फॉर्मूला आप फिट कर दीजिए, कमीशन रेट परसेंटेज CRU क्वांटिटी WCRU USD रेट।
कमीशन रेट 1% है, हम 1000 के लिए निकालते हैं। सीआरयू क्वांटिटी 1000 टोकन सीआरयू मेरे पास है। ये WCRU की यूएसडी रेट क्या चल रही है, ये आप लिख लें 0.0350। ठीक है, अगर आप देखेंगे अभी 1% का मतलब होता है 0.01, और 1000 को इससे गुणा करोगे 0.0350 से आएगा 35, और इन दोनों को गुणा करोगे तो आएगा 0.35 यूएसडी। मतलब यहाँ पे आपका एक यूएसडी भी नहीं लगेगा 1000 के लिए। ऐसे ही 10,000 के लिए करेंगे तो आपको 3.5 यूएसडी देने पड़ेंगे 10,000 के लिए। ठीक है, अब ये अगर रेट कन्वर्ट होती है तो इसमें अंतर आएगा। 600 के लिए बात करेंगे, देखो अभी अभी हमने निकाला था 0.21 यूएसडी इसी फॉर्मूले से, और यहाँ पर 1.5 लाख के लिए निकालते हो तो आपको 52.5 यूएसडी आपके यहाँ लगने। तो इस तरह से आप रेट देखकर और खुद फॉर्मूले में फिट करके आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने, कमीशन रेट परसेंटेज सीआरयू क्वांटिटी, और ये देखो ये लिखा हुआ है ऊपर ऊपर, देखो आप WCRU का रेट 0.0350 यूएसडी। ठीक है, तो जो आप यहाँ पर जो रेट लिख रहे हो ये वाली, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्वर्ट 600 हमने डाल दिया था, अब सीधे कन्वर्ट सीआरयू WCRU क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे ये मांगेगा पासवर्ड, ठीक है, पिन नंबर, तो वही पिन नंबर डालना है जो आपने ओपन करते समय, ब्लॉकचेन को ओपन करते समय जो डाला था। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 डाला, तो ये मैंने यहाँ पे, और नीचे कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर दिया कन्वर्ट पे, देखो नीचे ट्रांजेक्शन हैज फिनिश सक्सेसफुली लिखा हुआ आता है, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हुआ। ध्यान रखिए, ये इस तरह से लिखा हुआ आता है लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों? अभी एक स्टेप और बाकी है। तो यहाँ देख सकते हैं एक ये ब्लू कलर में एक लिखा हुआ आ रहा है क्रिएटेड, कब क्रिएट किया, अमाउंट कितना है, फी कितनी लग रही है, 600 सीआरयू है, 0.2100 यूएसडी है। अब अगर आपको ध्यान दो कि यहाँ पर यूएसडी आपके वॉलेट में इतना होना चाहिए, समझ गए? और इसके लिए कम से कम आप अगर दूसरे किसी से ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1 यूएसडी कम से कम करेंगे, क्योंकि 0.21 यूएसडी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, कम से कम 1 यूएसडी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हमने एक हमारे वॉलेट में है ऑलरेडी, और ये एरो का निशान जो दिख रहा है, क्रॉस के निशान पे क्लिक नहीं करना आपको, एरो का निशान जो है इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वापस से ये वही पिन नंबर मांगेगा, तो वापस से 1 2 3 4 5 6 मैंने डाला, और नीचे पे फी जो आ रहा है वहां पे आप क्लिक कर देंगे। पे फी क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन हैज फिनिश सक्सेसफुली वापस से ही आ गया, और आपका ये वापस से पेज आ गया वॉलेट डैशबोर्ड। देखो कन्वर्ट करने के बाद ये वॉलेट डैशबोर्ड पे मैं लेकर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कन्वर्ट कर दिए लेकिन अभी भी ये सीआरयू 600 दिखा रहा है, तो या तो आप क्या करें, ऊपर एड्रेस बार में ऊपर जाके जहाँ पे वेबसाइट लिखते हैं, ठीक है ना, वहां पे कर्सर को ले जाके क्लिक करके और एंटर मार दीजिए। या फिर आप क्या करेंगे, अब दोनों तरीके बता रहा हूं आपको, ये तो बता दिया। अब एक पहले वाला जो सवाल था कि जो लोगों ने स्टेक किया हुआ था उसको अनस्टेक किए हुए 72 घंटे से ज्यादा हो गए लेकिन फिर भी सीआरयू दिखा रहा है, या फिर अभी हमने कन्वर्ट कर दिया उसके बाद भी दिखा रहा है, दोनों का तरीका एक ही है। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको रिफ्रेश फ्रोजन, ठीक है ना, यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप लेके जाएंगे आपको ये हैंड का निशान आएगा, और जैसे आप क्लिक करेंगे ये वापस से पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 5 6, जैसे जो भी मेरा पासवर्ड है। यहाँ कंफर्म पिन पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, ट्रांजेक्शन है फिनिश सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ देखो एक स्टेप चालू हो जाएगी सेकंड्स के में, यहाँ पे 16 सेकंड्स आपको रुकना होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होगा, ये 5 तक आ गया, वापस थोड़ी देर रुकेंगे आप, तो देखो 16 पूरे हो जाएंगे। जैसे 16 पूरे होंगे ऑटोमेटिकली 16 पूरे हो जाएंगे, और आपका जो सीआरयू था वो सीधे सीधे कहाँ गया, WCRU में। देखो बढ़ गए, 2007 थे, ये 2607 हो गए। ठीक है, और जो अनस्टेक जो हुआ था वो भी यहाँ पर आपका, जो भी अनस्टेक था वो भी यहाँ पे आ जाएगा, जो पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर WCRU की बात करें, स्टेक में 2007 आ रहा है, फ्रोजन में 600 आ रहा है, मुझे इसको भी स्टेक करना है। तो स्टेक करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि आप ये जो स्टेक बटन है, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्टेक बटन पे क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, नीचे आ रहा है प्लीज अपडेट योर स्टेक बैलेंस, और देखो अपडेट 4 मंथ्स अगो। अब जिसने बहुत पहले से अकाउंट नहीं खोला, किसी ने 9 महीने से नहीं खोला, 10 महीने से नहीं खोला, 5 महीने से, किसी ने 2 महीने से, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा अपडेटेड 4 मंथ्स अगो। तो आपको क्या करना है, ये जो सर्कल का निशान आ रहा है, इस सर्कल के निशान पे क्लिक करना है। इस सर्कल के निशान पे जैसे क्लिक करेंगे तो वापस से पासवर्ड मांगेगा ये, तो मैंने पासवर्ड डाला, कंफर्म पिन करेंगे। कंफर्म पिन करते ही ये देखो चेंज हो गया, अपडेट 21 दिन अगो, 4 महीने से सीधे 21 दिन पे आ गया। वापस करेंगे, वही स्टेप वापस करेंगे, तो अपडेट फ्यू सेकंड्स अगो, वापस से पासवर्ड मांगेगा, हर बार करोगे हर बार पासवर्ड मांगेगा, अपडेटेड फ्यू सेकंड्स अगो। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं, ये पूरा देखो नीचे से अपडेटेड हट गया, मतलब अपडेट हो चुका है पूरी तरीके से। और धीरे धीरे आपके यूएनटीपी भी बढ़ते रहेंगे। अगर यूएनटीपी को क्लेम करना है आपको, यहाँ से 46 यूएनटीपी आपके वॉलेट में लेके जाने हैं, तो ये क्लेम यूएनटीपी पे हरा का निशान, हरा जो बटन है, इस पे क्लिक करोगे, पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड मानते ही ये सारे के सारे 46 यूएनटीपी आपके वॉलेट में चले जाएंगे। हम बात कर रहे थे स्टेकिंग की। 600 यूएसडी मेरे को स्टेक करना है, ये पेज खुल गया। तो देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है डब्ल्यूसीआरयू अमाउंट टू स्टेक, डब्ल्यूसीआरयू अनस्टेक, ठीक है। तो अपन को स्टेक करना है। नीचे दिख रहा है अवेलेबल बैलेंस, फ्रोजन बैलेंस कितना है, 600। अवेलेबल होता है उसको भी स्टेक कर सकते हैं, फ्रोजन को भी कर सकते हैं। तो फ्रोजन 600 है, तो डब्ल्यूसीआरयू अमाउंट टू स्टेक में हमको क्या करना है, 600 लिख देना है। ये मैंने 600 लिख दिया, और नीचे स्टेक डब्ल्यूसीआरयू पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर दिया, और देखो यहाँ पर स्टेक्ड हो गया 2607। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रोजन से निकल के स्टेक में चले गए। आगे हम बात करते हैं यूनिटेक्स एक्सचेंज से टोकन को ब्लॉकचेन वॉलेट में कैसे भेजें। आप यूनिटेक्स एक्सचेंज पे सीआरयू पड़ा है, यूएसडी पड़ा है, इसको आपको वॉलेट में लेकर आना है, वो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, यूनिटेक्स एक्सचेंज लॉगिन गूगल पे सर्च करेंगे, यूनिटेक्स एक्सचेंज लॉगिन। वहां पे क्लिक करने के बाद जब आप खोलोगे फर्स्ट वेबसाइट को, तो इस तरह का ये खुल जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर आप देख, तो दोस्तों राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर, इस पे क्लिक करेंगे आप तो लॉगिन और साइन अप आएगा। तो आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। यहाँ पर ईमेल मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, तो यो भी यूनिटेक्स का पासवर्ड ईमेल है, तो वो यहाँ पर ईमेल डाल दें और पासवर्ड डाल दें, और फिर लॉगिन पे क्लिक करें। अच्छा, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, मैं बता देता हूँ, आप लोग किसी भी रेफर लिंक को लेकर किसी से भी रेफर लिंक मांग लें, और रेफर लिंक पे क्लिक करोगे तो यही प्रोसेस डायरेक्ट आपको ये रजिस्ट्रेशन पेज पर लेकर आ जाएगा, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी के रेफर लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो, ठीक है ना। तो वहां से आप ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करके लॉगिन करेंगे, ईमेल से कंफर्म करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से खोल सकते हैं। ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद कंपनी ने 2FA ऑथेंटिकेशन को कंपलसरी कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये चालू कर लिया है। तो आपको क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर, प्ले स्टोर से गूगल ऑथेंटिकेटर को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वहां पे जैसे आप खोलेंगे तो आपको ओपन करते हैं, वहां पे आपको 2FA का कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फैक्टर कोड मांग रहा है, तो मैं वापस अपने गूगल ऑथेंटिकेटर से कोड लेता हूँ। तो ये देखो गूगल ऑथेंटिकेटर जो है, मैंने ये वेबसाइट में खोल रखा है, मतलब पीसी पर खोल रखा है। तो पीसी के अंदर ये ब्लू स्टेक्स में प्ले स्टोर से जितने भी आपके प्ले स्टोर पे जितने भी वो होते हैं, ऐप होते हैं, वो सारे यहाँ पे ब्लू स्टेक अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आपके भी लैपटॉप पे भी ये हो जाएगा, सारे के सारे ये डाउनलोड हो जाएंगे। तो मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ऊपर नाम आ जाता है मेरा, तो यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा, और ये कोड जो है सेकंड्स, कुछ सेकंड्स तक ही अवेलेबल रहता है। तो ये कोड जैसे ये गोला जो आप देख रहे हैं आधा गोला है, ये पूरा गोला वापस से घूम के खत्म हो जाता है, ये कोड बदल जाता है। तो आपको जो है उसी टाइम पे तुरंत डाल देना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड मैंने यहाँ डाल दिया, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, वो कोड हो सकता है मैंने दूसरा डाला हो उस टाइम पर। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लॉगिन पे आपको 2FA कोड डाल के लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। ये खुल गया है। ऊपर आपका नाम आ जाएगा, जो ऊपर राइट हैंड साइड में हाइड लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जिस नाम से यूजर नेम जो आपने रखा हुआ है वो। ठीक है, यहाँ टोटल बैलेंस आ जाएगा कितना आपके पास है, और ये CRU USD पूरा इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। सबसे पहले प्रोफाइल, तो अब देखो यहाँ पे गो टू प्रोफाइल बीचों बीच में आपको दिख रहा है, गो टू प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ये ऊपर आदमी का निशान जो आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल का निशान आ जाएगा। तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, अकाउंट वेरीफाई है या नहीं है, रेफरल लिंक आ जाएगा जो आप किसी को भी भेज सकते हो। ठीक है ना, मैंने इस रेफरल लिंक को हटा दिया है, ताकि लोग जो हैं ऐसा ना सोचें कि मैंने ये वीडियो रेफर करने के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। 2FA मेरा इनेबल आ रहा है, जिन लोगों ने नहीं किया उसका यहाँ उनका यहाँ पे डिसेबल आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये सारा प्रोसेस हो चुका है हमारा। अब देखो ऊपरी ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला ऑप्शन एक्सचेंज का है। एक्सचेंज पे क्लिक करोगे इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे यूएसडी इसको खोलोगे तो आप काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यू विल गिव, आपको देने होंगे, और उसके बदले में आप क्या प्राप्त करोगे। ये ज्यादा हमारे काम का नहीं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। ट्रेडिंग पे क्लिक करें सेकंड ऑप्शन पे, तो ये खुल जाएगा।
यहाँ पे आपको सीआरयू बाय और सेल करना आता है। जैसे बाय करना चाहते हैं तो हम सीआरयू यूएसडी वाले, ये देखो ऊपर दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे सीआरयू यूएसडी का कॉलम आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे बाय सीआरयू लिमिट, या तो आप लिमिट लगाना चाहते हो या मार्केट वैल्यू पे खरीदना चाहते हो, जो भी चल रहा है। मार्केट वैल्यू का मतलब जो भी चल रही है। तो अभी देखो 0.32390 चल रही है, ठीक है। तो यह मार्केट पे मैंने क्लिक किया तो ये क्लिक हो गया। यूएसडी मेरे पास पड़े हैं मान लो 100 यूएसडी में कितना आएगा, 3072 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये बता दिया इसने कि 100 यूएसडी में इतने सीआरयू मिलने वाले हैं, और एग्जीक्यूट नीचे जो आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे और ये सीआरयू आपके वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे तीसरा ऑप्शन आता है बैलेंस का। बैलेंस जो है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा टोटल आपके पास कितने की वैल्यू का यूएसडी पड़ा है, और जितने भी कॉइन है कितना टोटल बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस क्या है, ये सारा सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे जाके आप सबको देख सकते हैं, सीआरयू कितने हैं, डब्ल्यूसीआरयू कितने, सब दिखा देगा। ये देखो सीआरयू यूएसडी कितने कितने पड़े हैं, ये सब दिखा देगा। अब बात करें अपन, यहाँ से सीआरयू को विड्रॉल करना है। मैंने बताया ना आपको कि सीआरयू को आपको खुद के अकाउंट में भेजना है, वॉलेट में भेजना है यूनिटेक्स पे। तो देखो ये विड्रॉल का निशान आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, विड्रॉल का निशान आते ही ये विंडो खुलेगी। एड्रेस में क्या डालना है आपको, जो आपका वॉलेट एड्रेस है जहां पर आपको सीआरयू भेजना है, चाहे खुद के खाते में चाहे दूसरे के खाते में, तो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। आगे अमाउंट टू रिसीव, कितना सीआरयू यहाँ से आप लेने वाले हैं, तो यहाँ पर अवेलेबल दिखा देगा, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है, मैंने 5000 लिखा है, तो यहाँ पे टोटल सीआरयू दिखा देगा और यहाँ पर कितना है। नीचे साथ में अमाउंट विद फी, देखो ट्रांजेक्शन फी 1 सीआरयू लगेगा, मिनिमम 1 सीआरयू यहाँ से कटेगा। पहले ये ज्यादा था, अभी कम है, तो 1 सीआरयू कटेगा। तो 5000 सीआरयू भेजने तो 5000 एक लगेंगे। मतलब अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे 5000 मेरे पास है, 5000 के 5000 चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वो ट्रांजेक्शन फेल होगा। तो आप 5000 अगर आपके चाहते हो तो आपके पास 5000 एक होना चाहिए, या फिर 4999 को सेंड कर पाएंगे अगर आपके पास 5000 सीआरयू अवेलेबल है। जो अगर क्रिप्टो यूनिट मेमो, मेमो में कुछ भी लिख दीजिए, मैंने लिखा है सीआरयू फ्रॉम राकेश, राकेश की तरफ से सीआरयू, सीआरयू फ्रॉम राकेश, इस तरह का कुछ भी मेमो आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा से। वापस से 2FA अकाउंट कोड मांगेगा, तो आप जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर को आपको खोलना है, वहां जाके खोलोगे 2FA कोड आ जाएगा, जो भी कोड आएगा इसमें आपको लिख देना है और फिर विड्रॉल पर क्लिक कर देना है। ये लो, बहुत आसान। सीधे सीधे आपको जाना है मेल पर, आपकी ईमेल आईडी पर जो रजिस्टर्ड है, वहां पर एक कंफर्मेशन मांगेगा, करेंसी कौन सी, यूएसडी, अमाउंट 20, रिसिप्ट एड्रेस जो जो इस वॉलेट में डाल रहे हैं, ये कंफर्मेशन कराएगा। देखो ये एक सैंपल है, अपने सीआरयू भेजा, यहाँ पे यूएसडी क्यों आ रहा है ना, ये तो एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है यूएसडी का। तो यहाँ पे सीआरयू आ जाएगा, यहाँ पे 5000 जो भी आपने विड्रॉल करना है वो किस वॉलेट में जा रहा है, और फिर आपको यहाँ मेल पर जाके आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा, तभी होगा। ऐसा नहीं कि वहीं पे आपने कर दिया और वो आप सोचो कि चला गया, नहीं जाएगा। कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे, ये वापस से आपको क्या करेगा, आपके यूनिटेक्स एक्सचेंज को वापस से लॉगिन करवा सकता है। तो वापस से आप लॉगिन कर देंगे, और जब आप देखेंगे तो एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका सीआरयू उस वॉलेट में चला गया है, ठीक है। आप उसमें यहाँ से मतलब डेबिट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई कि सीआर किसी भी टोकन को विड्रॉल कैसे करना है, बता दिया। अब है कि आप डिपॉजिट करना चाहते हैं यूनिटेक्स में, तो डिपॉजिट करने के लिए देखो अभी अमाउंट अमाउंट मतलब पैसों से आप इसके अंदर अमाउंट या पैसा जो है इसके अंदर कैसे डिपॉजिट करें, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी टोकन को ला सकते हैं, बाइनेंस से, वजीरेक्स से, किसी से भी यहाँ पर आप किसी भी टोकन को ला सकते हैं। जैसे मान लो मुझे जो है यूएसडी खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बाइनेंस से यूएसडीटी लेकर आऊंगा या टीआरएक्स ले आऊंगा, कोई सा भी कॉइन वहां से लेकर आऊंगा। उसका तरीका क्या है, देखो यूएसडीटी लाना है तो मेरे को डिपॉजिट पे क्लिक किया मैंने, ये खुल गया। अब देखो क्या बता रहा है, आप यूएसडीटी ला सकते हो कौन सी ब्लॉकचेन से, इथेरियम ब्लॉकचेन होनी चाहिए, तभी आप ला सकते हो। यदि आप TRC20 वाला भेजोगे तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है इथेरियम। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे उस इथेरियम पर, ये यूएसडीटी डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा। इस एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करना है, और बाइनेंस से जहाँ पे आप भेज रहे हैं तो वो वॉलेट एड्रेस मांगेगा कहाँ भेजना है, वहां पे जाके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, और ये आ जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यूएसडीटी लेना हो तो इथेरियम की ब्लॉकचेन होनी चाहिए, ओके। अगला देखो TRX, यदि मैं TRX लाना चाहता हूँ तो मुझे ट्रोन TRC20 वाली ब्लॉकचेन से लेना होगा। यदि मैं इथेरियम वाली ब्लॉकचेन से लाऊंगा तो फिर ये सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो TRX में 20 वाली यहाँ पे सेम एड्रेस
यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो TRX डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा, मेमो आ जाएगा। अब बाइनेंस पे या वजीर एक्स पे आप जाओगे, वहां पे डिपॉजिट एड्रेस कहाँ भेजना है उसका एड्रेस मांगेगा, यहाँ से कॉपी करना है, वहां पेस्ट कर देना है। मेमो जनरली नहीं मांगा जाता, लेकिन किसी एक्सचेंज में यदि मेमो मांगा हो तो वो भी आप डाल सकते हो। जनरली आपको मेमो की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कॉपी करके वहां डालोगे और आपका यहाँ पर जो है डिपॉजिट हो जाएगा। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, डिपॉजिट करते समय यदि आप सोच रहे हो कि इंस्टेंट आपने वहां पे भेजा और तुरंत आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता या नहीं होता। इसमें समय लगता है, कई बार 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। अगर आपने जैसे वजीर एक्स वगैरह से भेजा है और बाइनेंस वगैरह से भेजा है, तो मैंने वजीर एक्स से भेजा है तो ज्यादा समय लग जाता है, और बाइनेंस वगैरह से भेजा है तो आपका 8 से 10 मिनट में ये पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे डिपॉजिट कैसे करना है। तो आज आपने क्या क्या सीखा कि आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में टोकन को कैसे भेजा जाता है, दूसरा सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, तीसरी बात कि स्टेक कैसे करते हैं, और चौथी जो चीज थी वो क्या कि यूनिटेक्स एक्सचेंज से टोकन को किस तरीके से आपको लेकर जाना है अपने वॉलेट में। ठीक है, और पांचवा क्या था कि किसी भी दूसरे एक्सचेंज से किस तरीके से आपको यूनिटेक्स एक्सचेंज पर TRX या यूएसडीटी लाना है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, TRX आ गए तो TRX को सेल कर दीजिए, बदले में आपको यूएसडीटी मिलेगा, और यूएसडीटी को सेल करोगे तब यूएसडी मिलेगा। अगर आपने डायरेक्ट यूएसडीटी ट्रांसफर किया है तो यूएसडीटी को सेल करके यूएसडी ले सकते हो, और यूएसडी को देकर सीआरयू खरीद सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और भी टॉपिक बहुत सारे हैं जो मुझे पता है आप लोग मेरे कई वीडियो का वेट कर रहे हैं, पर टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आपको बाकी के वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते एक मैसेजेस, जितने ज्यादा सीआरयू हो सकते हैं कन्वर्ट कर लीजिए WCRU में। मैं अगला वीडियो जो आएगा मैं उसके अंदर बताने वाला हूँ क्यों सीआरयू जितने ज्यादा है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर किसी के पास 1 लाख सीआरयू है या 1 लाख टोटल कॉइन 1 लाख है, तो उसको क्या करना चाहिए, 95,000 जो है सीआरयू को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सिर्फ 5,000 सीआरयू ही उसे बचा के रखने चाहिए, अगर वो सीआरयू रखना चाहता है तो। ठीक है, क्यों है ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, क्योंकि सीआरयू को WCRU में कन्वर्ट होना ही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी की जानकारी अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपका प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।